नशा हर किसी को बर्बाद कर देता है। नशे में डूबे लोग अपने भविष्य के बारे में भूल जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वह क्या है और उनके शरीर पे किस प्रकार का असर डालेगा। ज़्यादातर युवा ड्रग्स के चपेट में आकर अपना कल बर्बाद कर लेते हैं और यह करने का कारण बेरोज़गारी और डिप्रेशन है। बेरोज़गारी और डिप्रेशन के कारण आज के युवा नशे की लत में बर्बाद हैं। एक डिप्रेस्ड इंसान कभी खुश नहीं रह पाता और ना ही चैन से सो पाता है। ऐसे में वह सुकून को तलाशने के चक्कर में ऐसे कई नशे करता है जिससे उनके शरीर और दिमाग को शांति और आराम मिले। बीते दिनों पश्चिमी अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में एक ऐसे ड्रग का मामला सामने आया है जहां पर लोगों को इंसान की हड्डियों से बनाई जाने वाली ज़ाइलाज़ीन ड्रग दिया जा रहा है। इसे ज़ोंबी ड्रग भी कहा जाता है। सिएरा लियोन में इसी ड्रग की लोगों को लत लग गई है, जिसकी वजह से लोग कब्रों को खोद रहे हैं ताकि ज़्यादा ड्रग मिल सके। इस भयानक खतरे से निपटने के लिए सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि ज़ोंबी ड्रग यानी ज़ाइलाज़ीन एक बहुत खतरनाक ड्रग है जिसका उपयोग करने से इंसान की जान जा सकती है। ज़ाइलाज़ीन की खोज 1962 में जर्मनी के लीवरकुज़ेन में फारबेन फैब्रिकेन बायर द्वारा की गई थी। यह ड्रग बड़े जानवरों को बेहोश करने के लिए बनाया गया था। ज़ाइलाज़ीन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैंक्विलाइज़र यानी वह दवा जिसका उपयोग चिंता, भय, तनाव, उत्तेजना और मानसिक अशांति को कम करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग अक्सर घोड़ों, मवेशियों और बिल्लियों जैसे उत्तेजित जानवरों को बेहोश करने के लिए केटामाइन यानी एनेस्थीसिया के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस ड्रग को हेरोइन जैसे खतरनाक ओपिओइड ड्रग के साथ मिलाकर अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से लोगों की हालत ज़ोंबी जैसी होती जा रही है, इसीलिए इसे ज़ोंबी ड्रग्स कहा जाता है। इस ड्रग का नशा बेहद सस्ता है। महज 800 रुपये में यह नशीला पदार्थ मिल जाता है। इस ड्रग के इस्तेमाल से शरीर के जरूरी अंग जैसे दिल, दिमाग, लीवर, किडनी और फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, इंसान की चमड़ी सड़ने लगती है। इस ड्रग को लेने वाले लोग अक्सर सुस्त और बेहोश रहते हैं, जिससे उनकी देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। यह ड्रग्स सांस लेने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे ओवरडोज का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जिस वजह से नशा करने वाले इंसान की कभी भी मौत हो सकती है। अगर बात करी जाए भारत में नशा करने वालों के क्या आंकड़े हैं, तो आपको बता दें कि सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 3.1 करोड़ लोग गांजा के आदी हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 2.4% संख्या है। यह संख्या चिंताजनक है क्योंकि इनमें 17 साल से कम उम्र के 20 लाख बच्चे भी शामिल हैं। भारत में गांजा के अलावा हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, अफीम, डोडा और शराब जैसी अन्य नशीली दवाओं का भी सेवन किया जाता है। भारतीय सरकार ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलाने के लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे कि कई संगठनों की स्थापना, शिक्षा और अभियान आदि, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। यह भारत की प्रमुख एजेंसी है जो नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने का कार्य करती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र की स्थापना करी है। यह केंद्र एम्स नई दिल्ली के अधीन है और यह देश में नशा मुक्ति उपचार और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा राज्य नशा मुक्ति केंद्र जो देश भर में सभी राज्यों में स्थापित है, जो खतरनाक नशे की लत से जूझ रहे लोगों को डिटॉक्स, काउंसलिंग और अन्य सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा कई प्राइवेट संगठन भी हैं जो नशा मुक्ति सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें आश्रय, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने 2021 में एक अभियान शुरू किया था। इसका लक्ष्य लोगों को नशे के खतरे के बारे में जागरूक करना और उन्हें नशा मुक्ति जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है।
साथ ही सरकार नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई टेलीविज़न, रेडियो और प्रिंट मीडिया में अभियान चलाती है। आज की वीडियो बस यहीं तक। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।